खुल जा, खुल जा। 1 मिनट रुको, जरा बताओगे तुम ये कर क्या रहे हो? देख नहीं रही है, पगली खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे अरे दरअसल आज हम दोनों एक ट्रिप में जाने वाले होते। ये हीट पैक का क्या काम है वहाँ? यार, जाने आने में कहीं चोट वोट लग गई या थकान वकान हो गया तो? क्या ये भी थकान से बचाएगा हमें? नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ सकते। ये पहला गिफ्ट था जो तूने मुझे दिया था। इसको तो मैं हमेशा अपने पिछवाड़े से चिपका के रखता हूँ। हाँ, यार मौसम का कुछ पता नहीं, कहीं तुझे ठंड लग गई तो? 1 हफ्ते के ट्रिप के लिए मेरे 100 कपड़े रख लिए हैं तुमने। मानती हूँ मेरी बहुत फिक्र करते हो तुम, पर बेबी टेंशन मत लो, एक जैकेट से ही काम चल जाएगा, समझे? तो फिर चलो। गधे, ये क्या है? क्या 1 हफ्ते की प्लानिंग यही है कि उठना, खाना पीना, गुलू गुलू करना और सोना? पता था मुझे कि तुम कोई काम ढंग से नहीं करोगे, इसीलिए इसकी प्लानिंग भी मैंने पहले से ही कर रखी थी। बहुत अच्छा किया डार्लिंग, हमें अब रथ को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर का रास्ता बता रहा है। फिर 2 घंटे भ्रमण करने के बाद हम जहाँ थे वहीं आ गए। लकी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? नहीं मेम साहब, गलती हो गई। इधर चलिए, इधर। और फिर इसके बाद पृथ्वी का एक चक्कर मारने के बाद सूथनी के ये जगह तो देखी देखी लग रही है। लकी के बच्चे, तुम्हारे इस गूगल मैप के चक्कर में मेरे दिमाग का दही हो गया है। किसी से रास्ता पूछने में तुम्हारी फट क्यों रही है? डार्लिंग चलो दूसरे रास्ते से चल। मैं चलूंगी, पर पहले तुम किसी कुत्ते से रास्ता पूछ के आओ। लकी रास्ता पूछने जाता। अरे सुनो, वो हमें हट बुद्धू, बहन तुम्हारे 500 बच्चे हो, जरा हमें तृप्ति पोखर का पता बताना। यहाँ से सीधे जाकर 500 किलोमीटर ऊपर। पता है वहाँ सुबह शाम सारे जानवर आकर अपना अपना सिस्टम हल्का करते हैं, इसलिए उसका नाम तृप्ति पोखर पड़ा है। अरे वाह, चलो डार्लिंग, बहन खड्डे में जाओ। चुरा, तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, बहुत नेक लोग हो तुम। हम नेक ही नहीं दरिया दिल भी है। वाह, इस पोखर के दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। लेकिन तभी अंजलि, ये तुम्हारे लिए। अचानक से गिफ्ट दे रहे हो, कहीं कुछ बात है क्या? नहीं, वो बस मन किया तुझे गिफ्ट दूं, सो दे दिया। दाल में कुछ तो काला है, आज कुछ तो खास है जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है। कहीं आज हमारी प्रपोजल एनिवर्सरी तो नहीं, या पप्पी एनिवर्सरी? अरे हाँ, बेबी तुम्हारा 40 एनिवर्सरी। इनमें से कोई बात नहीं है। कुछ तो कारण जरूर है। अरे हाँ, अब समझी। बेबी तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूं। बेबी बताओ ना, तुम्हें कैसा गिफ्ट चाहिए? कुछ क्यूट दूं, हॉट दूं, कोल्ड दूं, या कुछ सेक्सी दूं? बताओ ना बेबी। पगली, तू प्यार कब समझेगी? आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को तंग करके ही मानूंगी। तैयार रहना लकी। अभी वो ऑफिस में काम कर रहा होगा, एक साथ इतने सारे मैसेज भेजूंगी कि पक्का परेशान हो जाएगा। इसकी भैंस की जितने मैसेजेस भेजी सबका रिप्लाई दे दिया, वो भी बिना गुस्सा हुए। कोई नहीं, ये तो अभी सिर्फ पहला ट्राई था। फिर दोपहर में ही अभी वो बिजनेस मीटिंग में होगा। अभी कॉल करूंगी तो पक्का आग बबूला हो जाएगा। मुझे पता है लकी तुम उठाओगे ही नहीं, और जब तक तुम उठाओगे नहीं तब तक मैं रुकूंगी नहीं। हेलो रानी, क्या बात है? मैं अभी मीटिंग में हूँ। भैंस की आँख, ये तो पहली बार नहीं उठा लिया। बेबी, वो मुझे तुम्हारी याद आ रही तो थी। मैं फोन नहीं काटूंगा और मीटिंग 2 घंटे तक चलेगी। बेबी मेरी बैटरी खत्म हो गई। इसकी भैंस की, ये हमेशा मुझसे प्यार से बात कैसे कर सकता है? इसके बाद रात को अभी तो पक्का गुस्सा दिला के रहूंगी। कहाँ जा रहे हो? डार्लिंग, बताया तो था मैंने कि मैं शाम को दोस्तों से मिलने जाने वाला हूँ। दोस्तों के लिए टाइम है, पर मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। पर तूने तो कहा था जाने हाँ, को। कहा था उस वक्त, पर अब मेरा मन बदल चुका है। दोस्तों के साथ तुम कल भी पार्टी करने गए थे, पर मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे गए तुम्हें 3 दिन हो गए। मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका है तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। अब तो हर हाल में महाभारत होके ही रहेगा। अब क्या हुआ इसे? क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो क्या है ना, तू जब गुस्सा होती है तो और भी प्यारी लगती है। माँ कसम, सच में मैं जितना ज्यादा गुस्सा दिलाती हूँ, ये बुद्धू उतना ही ज्यादा प्यार से बात करता है। लॉन्डो, अब कल मिलेंगे। रानी, मीटिंग हुई कैंसिल, अब चलेगा अल्टीमेट गुलू गुलू। हे, रुक। हीरोइन बनने के अपने सपने को पूरा करने मैं सपनों की नगरी ढोलकपुर आती, जहाँ सेट पर मेन लीड्स की शूटिंग चल रही होती। लेकिन तभी कैसे बकवास एक्टर हो तुम, एक टांगा चलाने नहीं आती तुम्हें। जाकर दिमाग का इलाज कराओ अपना। खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो? मेरे लिए कुछ पीने का इंतजाम करो। अरे तानिया मैम, पर आपने अभी 2 मिनट पहले ही जितना तो बोला ब्रेक। है उतना करो, समझे? तानिया मैम के पीने के लिए गाय का मूत्र लेकर आओ। इस सीन में तांगे की जगह गधा करो। सही ही है, अब गधही गधे पर नहीं चढ़ेगी तो और किस पे तुम चढ़ेगी? वहाँ खरी क्या हो? आके मेरे पूछ में कंघी करो जल्दी से। तानिया मैम, मैं अभी करती हूँ। पंखा मेरे मुंह। सॉरी मैम, सॉरी। कुत्ती की बच्ची, आज तक कभी कंघी नहीं बहुत चलाई। हो गया तुम्हारा। उस वक्त से देख रही हूँ, सेट को मछली बाजार बना दिया है तुमने। क्या ये लड़की कोई मेन रोल में है? तो जब कोई मेन रोल में हो नहीं तो किस औकात से मुझे ज्ञान दे रही थी? टीचर कहीं की। तुम्हें ना तो लोगों से बात करने आता है और न ही ढंग की एक्टिंग आती है। कहीं तुम्हारे पापा ने प्रोडक्शन हाउस को पैसे तो नहीं खिलाया है जिससे सब तुम्हारी जी हुजूरी में लगे रहते हैं? बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर। अच्छा है, तुमसे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगी। फिर जब मेरे शूट की बारी आती तो भैंस की आँख। तानिया, तुम इतना जोर से क्यों मार रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस सीन में गिरना नहीं है। उठो, फिर से करना होगा। अरे तुम फिर गिर गई, खरी हो जाओ। अरे तुम बार बार गिर क्यों रही? कहीं तानिया उससे बदला तो नहीं ले रही है? फिर शूटिंग खत्म होने के बाद लो भाई, तुम भी खाओ। अरे तुम नई लड़की हो, तुम्हारे लिए खाना नहीं आया है, तुम्हें कल से मिलेगा। इस बैताल की लंगड़ी ने मेरी बेटी को पीटा। जरा फोन लगाना तो मेरी बेटी को। आउच। बेटी कैसी है तू? मैंने सुना कि सेट पे किसी तानिया नाम की लड़की ने तुझे जानबूझकर पीटा है। क्या ये बात सच है? माँ, तुम भी ना, वो तो बस हमारी नॉर्मल शूटिंग थी। अभी फोन रखो, मैं खाना खा रही हूँ। आंटी से झूठ मत बोलो, यहाँ मच्छर बहुत है। जाओ वैन में खा लेना। इस चुड़ैल के डर से मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। चुलबुल, इंडस्ट्री में सबको बोल दो, ये लड़की अगले 2 साल तक मुझे किसी फिल्म में नहीं दिखनी चाहिए। जो हुक्म मेम साहब। अंजलि बेटी, तुझे नहीं पता तेरी माँ क्या चीज है? वाओ, कितनी मस्त खुशबू इस है। अंजलि की बच्ची को खाना किसने दिया? आए। अरे माफ करना यार, सो सॉरी, गलती से मेरे कारण तुम्हारा खाना गिर गया। पर अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, नहीं तो अभी जो साइड रोल कर रही हो ना, अगर मैंने चाहा तो वो भी करने को नहीं मिलेगा। समझ में आया तुम्हें? खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है। तुम चल रही हो या नहीं? चलूंगी। कहाँ है डायरेक्टर सर? अंदर जाओ,
अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर माय फुट, अब आएगी अकल तानिया, ठिकाने। तानिया क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। चुड़ैल की बच्ची, अंजलि की दरवाजा बच्ची, खोल। अब समझ में तो आ ही गया होगा कि तानिया से टकराने का क्या अंजाम होता है, और ये तो बस शुरुआत है। आगे देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अंदर अंधेरे के कारण डर और बेचैनी से मुझे चक्कर आने लगता, जिस वजह से मैं तुरंत ही बेहोश हो जाती। अच्छा तो तुम मेरे ही पीछे पीछे आ रहे थे। कुत्ती सामने से हट। आह, उस वक्त लकी सर आकर मुझे बचा लेते, पर फिर जब अगले दिन मैं सेट पे अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती। दोस्तों, क्या हो जब आपके हस्बैंड के सामने ही आपकी टक्कर आपके एक्स बॉयफ्रेंड से होने वाली हो? क्या हुआ? मेरा मन थोड़ा कॉफी पीने का कर रहा है, चलो ना पी कर आते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ता आगे अंजलि? मुसीबत खड़ी करने वाला है। दरअसल आज से 1.5 साल पहले रोहन, पीरियड्स के कारण मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज तुम मेरे लिए काढ़ा बना दो ना। यार दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ जो करना है खुद से करो। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है, नहीं तो मैं खुद बना लेती। ओहो यार, पूरा डैमेज बंदा था वो। रश क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अरे अंजलि, काढ़ा बनाना तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना, पूरा दिमाग गर्म हो गया है। अबे स्नाइपर एमओ है किसी? अंजलि, तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है क्या? अभी हम सब ने खाना शुरू भी नहीं